हेलो मैं ऑल पर्पस, कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे। एंड पर्पस, सॉरी फॉर लेट वीडियो, ठीक है। सो पर्पस ना, मैंने लेट वीडियो इसलिए डाला है बिकॉज कल से मेरी एग्ज़ाम्स है, ठीक है। कल 10 तारीख है, सो कल से मेरा एग्ज़ाम है, तो मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। सो इसलिए मैं नेक्स्ट मतलब लेट वीडियो डाल रही हूँ। और कल मेरी एग्ज़ाम है और मैं आज वीडियो बना रही हूँ, सो सपोर्ट ज़रूर करना, ठीक है। और अभी इस स्टोरी के बाद ना अगला पार्ट आपको मेरी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही मिलेगा। सो लेट्स स्टार्टेड द एपिसोड 15 311 वन माफिया। शुगा तयोंग से योनजुन का नंबर ले लेता है और उसे ट्रैक करता है। योनजुन, मुझे जाने दो, समझे तुम? नहीं बेबी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा वो जो आशिक है ना, तुम्हारा क्या है उसका नाम? हाँ, शुगा किम। उसने सोचा कैसे कि वो तुम्हें अपना बना देगा? वो मुझे जानता नहीं है, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, तड़पा तड़पा के मारूंगा। योनजुन की ये बातें सुनकर जिमिन हंसने लगती। ओ रियली, तुम उसे मारोगे? लो मारो, तुम्हारे पीछे ही खड़ा है शुगा। योनजुन हिचकिचाते हुए और घबराते हुए पीछे देखने लगता है, तो कोई भी नहीं होता। क्या हुआ? बस शुगा के नाम से ही डर गए तुम? तब क्या होगा जब शुगा तुम्हारे सामने आएगा? हाँ, यहाँ आएगा वो यहाँ नहीं आ सकता, कभी भी नहीं। वो हम तक पहुँच ही नहीं सकता। अदर साइड जिन नामजुन एंड जंगकुक को कॉल करके बुलाती है। नामकुक पार्क मैंशन आ जाते हैं। जिन नामजुन को हक करके रोती है। क्या हुआ जिन, क्यों रो रहे हो? जिन कुछ नहीं बोल पाती। टाई, तुम क्यों रो रही हो? तुम क्या हुआ तुम दोनों को? जंगकुक, नामजुन ही हो वो? जिमिनती सच में किडनैप हो गई है? नामकुक दोनों हंसने लगते हैं और बोलते हैं, तो शुगा ने किडनैप कर लिया जिमिन को? नहीं, शुगा हियोंग ने नहीं, योनजुन ने दी को किडनैप किया है। दी रियल में किडनैप हो गई है और शुगा हियोंग उनके पीछे गए हैं। क्या जिमिन दी सच में किडनैप हो गई है? हाँ जंगकुक, नामजुन मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? अगर जिमिन एंड शुगा को कुछ होगा तो मैं क्या करूँगी? जिन, तुम फिक्र मत करो, उन दोनों को कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ जिन दी, आप और ताई उन दोनों की फिक्र मत करो। चिंता तो आप उस योनजुन की करो, जो पता नहीं अब शुगा हियोंग के सामने बचेगा भी नहीं। चल जंगकुक, हम भी शुगा और जेमिन के पीछे जाते हैं। हाँ, फिर नामकुक वहाँ से चले जाते हैं। अब स्टोरी योनजुन पर शिफ्ट होती है। अच्छा जिमिन बेबी, कल हमारी शादी है, तुम खुश हो ना? क्यों ना हम अपनी शादी से पहले ही अपने फर्स्ट नाइट मना लें? योनजुन की बातें सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर योनजुन को थप्पड़ मारती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो भी जिमिन को थप्पड़ मारकर बेड पर पुश करके उसके ऊपर आ जाता है। छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? योनजुन, छोड़ो मुझे प्लीज़। नो बेबी, तुम बहुत ज़्यादा हॉट लग रही हो एंड तुमने मुझे जो थप्पड़ मारा है ना, ये उसकी पनिशमेंट है। जिमिन खुद को योनजुन से छुड़ाने का बहुत ट्राई करती है, बट योनजुन को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता। वो जिमिन के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। अदर साइड योंगी को पता चल गया था कि योनजुन एंड जिमिन कहाँ है। वो वहाँ पहुँच जाता है। वो अंदर जाने ही वाला था कि उसे 4 गार्ड्स रोक लेते हैं। देखो, तुम चुपचाप से मुझे अंदर जाने दो, वरना तुम्हारे बॉस के लाइफ के साथ साथ तुम्हारा भी दी एंड हो जाएगा, समझे? तभी एक गार्ड आगे बढ़कर शुगा को मारने लगता है। शुगा सबको मार देता है और ज़्यादा गार्ड आकर शुगा को एक साथ मारने लगते हैं। तभी वहाँ पे नामकुक भी आ जाते हैं। शुगा, तू अंदर जा और जिमिन को लेकर आ, इन्हें हम देखते हैं। ओके हियों। फिर शुगा अंदर चला जाता है। वो अंदर जाते ही जिमिन की जोर जोर से चीखने की आवाज़ आती है। आवाज़ के अकॉर्डिंग शुगा भागने लगता है। उसे जिमिन कहाँ है वो मिल जाती है। शुगा फौरन डोर तोड़ देता है और योनजुन को जिमिन के साथ ज़बरदस्ती करके देख उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो योनजुन के पास जाकर उसके जिमिन के ऊपर से उठाता है और फ्लोर पर फेंक देता है। जिमिन के शोल्डर के साइड की बॉडी रिवील हो रही थी बिकॉज योनजुन ने जिमिन की वहाँ की ड्रेस जो थी थोड़ा सी वो फाड़ दी थी, ठीक है। जिमिन बहुत ज़्यादा रोती है। शुगा अपना कोट निकाल कर जिमिन के ऊपर रखता है। तभी योनजुन उठकर भागने की कोशिश करता है।
शुगा उसे पकड़कर बहुत मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जिम को टच करने की? फिर जिस हाथ से जिमिन योंजुन ने जिमिन को टच किया था, शुगा वो दोनों हाथों को योंजुन की बॉडी से अलग करता है और योंजुन को शूट करके उसे मार देता है। जिमिन शुगा का इतना डेंजरस लुक देखकर घबरा जाती है और उसके साथ अभी जो भी हुआ उसको भी याद करके वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। शुगा जिमिन के पास जाने लगता है, तभी जिमिन बेड पर से उठकर खड़ी हो जाती है। शुगा जिमिन के पास जाता है और उसके आंसुओं को अपने टंग से लिक करता है। जिमिन पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है। शुगा जिमिन को हग करता है और बोलता है, जिमिन प्लीज़ नॉर्मल हो जाओ और रोना बंद करो। मेरी एंजल बेबी के फेस पर आंसू अच्छे नहीं लगते। प्लीज़ डोंट क्राई जिमिना। जिमिन शुगा की बातें सुनकर और ज़्यादा रोने लगती है और शुगा को टाइटली हग करती है। शुगा शॉक था बिकॉज जिमिन ने उसे हग किया था, इसलिए जिमिन को शुगा की बाहों में बहुत ज़्यादा सेफ महसूस हो रहा था। तभी वहाँ नामकुक भी आ जाते हैं। ह्यूं, जिमिन दी कैसी है? जिमिन दी कैसी है? हाँ जंकुक, जिमिन ठीक है। फिर नामकुक योंजुन को देखते हैं। इसके साथ ये सही होना चाहिए था। जिमिन शुगा को कुछ बोलने ही वाली थी कि वो शुगा के बाहों में बेहोश हो जाती है। जिमिन जिमिन क्या हुआ तुम्हें? उठो शुगा, पैनिक मत करो। हमें जिमिन को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। चलो जल्दी। हाँ ह्यू। फिर तीनों भी जिमिन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। जंगकुक, तुम जिन और ताई को कॉल करके बताओ कि जिमिन ठीक है, हम उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। ओके ह्यू। जंगकुक ताई को कॉल करता है, जिन को भी, लेकिन दोनों भी कॉल नहीं उठाती। तभी जंगकुक के मोबाइल पर अननोन मैसेज आता है। जंगकुक वो मैसेज देखने जाता ही है कि उसका मोबाइल बंद हो जाता है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जंगकुक अपना मोबाइल रख देता है और सब लोग जिमिन को लेकर अंदर चले जाते हैं। ह्यूंग, जिमिन को क्या हो गया है? वो बेहोश हो गई है। चिंता मत करो शुगा, आई थिंक जिमिन डर गई थी इसलिए वो बेहोश हो गई है। जंगकुक, तुमने जिन एंड टैयोंग को बताया? नहीं ह्यूंग, मेरा मोबाइल डेड हो गया। फिर नामजुन अपना मोबाइल जंगकुक को देकर ट्राई करने के लिए बोलता है, लेकिन कोई भी कॉल नहीं उठाता है। ह्यूंग, जिन दी एंड टाई फ़ोन नहीं उठा रही है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। जिमिन कैसी है? देखिए मिस, जिमिन बिल्कुल ठीक है। शायद उनके साथ कुछ हुआ है, इसका झटका उन्हें लगा है, इसलिए वो बेहोश हो गई है। हमने उन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, 3 घंटे बाद उन्हें होश आ जाएगा, फिर आप उन्हें घर ले जा सकते हो। मेरी जिमिन ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। मेरी जिम को ठीक करने के लिए थैंक यू सो मच। ये तो हमारा फ़र्ज़ है, और वो वैसे भी आपकी जिमिन को कुछ हुआ ही नहीं है, तो हमारा क्या है, हमें थैंक यू मत बोलिए, ठीक है मिस्टर किम। जंगकुक भी अपने मोबाइल को चार्ज पर लगा देता है। थोड़े समय बाद जंगकुक जो मैसेज उसे आता है वो देखने लगता है। दूसरी तरफ जिमिन को होश आ जाता है। शुगा जिमिन के पास ही बैठकर उसके होश आने का इंतज़ार करता है। जिमिन बेहोशी की थोड़ी कंडीशन में शुगा का नाम लेकर होश में आती है। हाँ जिमिन, मैं हूँ यहाँ, बोलो माय एंजल, प्लीज़ उठ जाओ जिमिना, प्लीज़। फिर जिमिन अपने आंखें खोलकर शुगा को देखने लगती है और रोने लगती है कि क्या हुआ जिमिन, क्यों रो रही हो? अब सब ठीक है, मुझे माफ़ कर दो शुगा, मेरे तुम्हारे माफिया करियर से तुम्हें बहुत बुरा समझा, बट तुम बहुत अच्छा। आई एम रियली सॉरी शुगा, आज तुम नहीं होते तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होती। थैंक यू सो मच शुगा, एंड आई एम रियली सॉरी शुगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। जिमिन, ये क्या लगा रखा है? सॉरी, मैंने कभी तुम्हारी नफ़रत को एक्सेप्ट किया ही नहीं। मुझे बस इतना पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ या किसी और लड़की के साथ भी ऐसा होते हुए नहीं देख सकता था। थैंक यू शुगा, तुम्हें पता है मैं तुमसे पहले डरती थी, बट अभी मुझे सबसे ज़्यादा सेफ फील हो रहा है तुम्हारे साथ। मुझे नहीं पता
क्यों? आई थिंक तुम मुझे प्यार करने लगी हो जिमिन। शुगा के मुंह से ये सुनकर जिमिन शाय हो जाती है। शुगा भी हंसता है। तभी नामजुन भी आ जाता है। जिमिन, अब कैसा लग रहा है? ठीक हो तुम? हाँ यो, मैं ठीक हूँ। दी और त्योंग कहाँ है? क्या वो नहीं आए? और जंगकुक भी नहीं है? वो सब ठीक है ना? हाँ जिमिन, वो सब ठीक है। तभी जंगकुक भागते हुए आता है और अपने दोनों हियों को देखकर बोलता है, नहीं हियो, कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हो गया जंगकुक? इतने घबराए हुए और गुस्से में क्यों हो? फिर जंगकुक अपने मोबाइल पर आया मैसेज योनजुनी को दिखाने लगता है। दोनों मैसेज पढ़ते, तुम लोगों ने मेरी हियों को मार डाला और बाद में आकर उस योंगे ने और तुमने मेरी ताई और जिमिन भाभी को अपना बना लिया। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं मेरी ताई को और मेरे भाई के मौत का बदला ज़रूर लूँगा और मेरी ताई सिर्फ मेरी रहेगी, तुम्हारी कभी नहीं बन सकती, समझे जंगकुक? इसलिए मैं मेरी ताई और जिंदी को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। ढूंढ सको तो ढूंढ लेना हमें। मैं तुम्हारे तीनों भाइयों की लव स्टोरी पूरी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। जिमिन को भी मैं मार दूंगा और जिंदी और ताई ये मेरे पास रहेंगे अभी, ठीक है? तुम तीनों की ज़िंदगी में हेल बना दूंगा, एक हेल। मेरे भाई का मौत का बदला मैं ज़रूर लूँगा, समझे? किम्स एंड जियोन ब्रदर्स। नामजुन की ये बातें सुनकर जिमिन घबराती है और पैनिक करके नामजुन और जंगकुक से बोलती है, मेरी दी और मेरी ताई को जल्दी से वापस लेकर आओ प्लीज़। हाँ जिमिन दी, अब वो जो कोई भी है ना, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी ताई और मेरी जिंदी को हाथ लगाने की और उन्हें किडनैप करने की? आप रेस्ट करो दी। फिर नामजुन एंड जंगकुक वहाँ से चले जाते हैं। शुगा जिमिन के पास ही रुकता है, जिमिन को संभालता है और किसी को कॉल करता है, सुनो जल्दी। नामजुन हियो एंड जंगकुक का पता लगाओ और उनके पीछे गार्ड लेकर चले जाओ। ओके होंगे मास्टर। फिर शुगा कॉल कट कर देता है और जिमिन को देखने लगता है। जिमिन सो रही थी, पैनिक होने की वजह से उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया था। तो पर्पस आज का एपिसोड हम यही स्टॉप करते हैं। अगले एपिसोड में आपको देखने मिलेगा कि जिन और ताई को नाम को कैसे बचाते हैं, ठीक है? और बचा पाते हैं कि नहीं वो भी देखने मिलेगा, ठीक है? सो तब तक के लिए बाय बाय, बोगो शिब्दा। और हाँ, एक बात ध्यान में रखना कि अब नेक्स्ट पार्ट और अगली दोनों स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट ना मैं अब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही डालूँगी, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, बोगो शिब्दा। और प्लीज़ सपोर्ट करना और चैनल को छोड़ के मत जाना, और जिसको स्टोरी नहीं पसंद है वो जा सकते हो चैनल छोड़ के, ठीक है? तब तक के लिए मेरे ऑल पर्पस को लव यू एंड बाय बाय, बोगो शिब्दा, टेक केयर।